वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 8 विज्ञान विषय, जिसमें पहला पार्ट लिया गया कोशिका जीवन की मौलिक इकाई, जिसमें 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न के द्वारा पूरे चैप्टर को कवर किया गया है। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो इस चैप्टर से आने वाले एक भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटेगा। पहला प्रश्न है, जीव की सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई क्या है? संरचनात्मक इकाई क्या है? तो यहाँ पे लिखा हुआ इसके बारे में, किसी जीव की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका होती है, जिसे जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। तो पहला प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका। अगला प्रश्न है, जीवन की क्रियात्मक इकाई क्या है? अभी पीछे हम लोग देखे कि जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है। क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कोशिका सभी जीवों की मूल इकाई होती है। इसकी रचना अनेक कोशिकाओं के द्वारा होती है। कोशिकाओं की आवृत्ति और आकार उनके विशेष कार्यों के अनुरूप होते हैं। यानी दूसरा प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका। अगला प्रश्न है, जीवन की भौतिक आधार क्या है? जीवन की भौतिक आधार यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है, जिसे वैज्ञानिक टी.एच. हक्सले ने कहा था, यानी उसका नाम दिया था जीव द्रव्य। यह कोशिका के अंदर पाए जाने वाला रंगहीन चिपचिपा जीवित पदार्थ है, जिसमें कोशिका द्रव्य, केंद्रक और अन्य कोशिकांग शामिल होते हैं, और सभी जैविक क्रिया इसी में होती है। यानी कि जीव द्रव्य में ही सभी जैविक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? यहाँ पे लिखा हुआ उसके बारे में कि सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा, उसका आकार होता है 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं एम, माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी, माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है, कोशिका केंद्रक के अंदर क्या होता है? कोशिका केंद्रक के अंदर लिखा हुआ उसके बारे में, कोशिका केंद्रक के अंदर कोशिका का लगभग पूरा आनुवांशिक पदार्थ जो गुणसूत्रों में व्यवस्थित होता है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोसोम। इसी का हिंदी होता है गुणसूत्र, क्रोमोसोम या गुणसूत्र। अगला प्रश्न, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? केंद्रक में यहाँ लिखा हुआ उसके बारे में, केंद्रक द्रव्य यह केंद्रक के अंदर भरा रहने वाला एक पारदर्शी, गाढ़ा और अर्ध तरल पदार्थ है। इसे न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सैप भी कहा जाता है। यानी कि केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो केंद्रक द्रव्य। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है हम लोग देखते हैं। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में पाया जाता है। केंद्रक भी पाया जाता है। राइबोसोम भी पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता? तो कोशिका भित्ति। यानी इस प्रश्न का आंसर होगा कोशिका भित्ति। यानी कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सैफ्रनिन एक क्षारीय अभिरंजक है, जिसे नाभिकीय अम्लों जैसे डीएनए के प्रति उच्च आकर्षण होता है। इसलिए यह कोशिका के अंदर को प्रभावी ढंग से अभिरंजित करता है, जिससे यह लाल या लाल गुलाबी रंग का दिखाई देता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि केंद्रक को अभिरंजित करने के लिए सैफ्रनिन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, हरित लवक किस में पाया जाता है? हरित लवक किस में पाया जाता है? लिखा हुआ यहाँ पे, हरित लवक पत्तियों में पाया जाता है। हरित लवक के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, हरी पत्तियों में। कवक कैसा जीव है? कवक एक बहुकोशिकीय जीव है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी, बहुकोशिकीय जीव है। यहाँ पे कवक का चित्र बनाया हुआ है। अगला, अमीबा कैसा जीव है? अमीबा का यहाँ चित्र बना हुआ है। अमीबा में लाइसोसोम, संकुचनशील रिक्तिका, कोशिका द्रव्य, खाद्य रिक्तिका, केंद्रक, कोशिका भित्ति, पदार्थ, एक्टोप्लाज्म। यानी ये कोशिका का पार्ट्स ऑफ बॉडी है। यानी कोशिका एक कोशिकीय जीव है। कवक कैसा जीव था? बहुकोशिकीय। और अमीबा कैसा है? तो एक कोशिकीय। प्रश्न है, पादप कोशिका में खाली स्थान पाया जाता है। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? तो लाइसोसोम भी पाया जाता है, हरित लवक भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। यानी इस प्रश्न का आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी। अगला प्रश्न है,
जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाया जाता है। यानी 3 ऑप्शन जो होगा जंतु कोशिका में पाया जाता होगा, एक ऑप्शन जो होगा जंतु कोशिका नहीं पाया जाता होगा। लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है, राइबोसोम भी जंतु कोशिका में पाया जाता है, हरित लवक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, केंद्रक जंतु कोशिका में पाया जाता है। यानी इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरित लवक। कोशिका का खोज कब हुआ? कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में किए थे। यानी इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है? तो कोशिका में गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है, केंद्रक में। यानी इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला, कोशिका का खोज किसने की? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में किए थे। यानी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किए। सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका कौन है? सबसे बड़ी कोशिका संपूर्ण जीव में शुतुरमुर्ग का अंडा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? मादा अंडाणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। हम लोग को क्वेश्चन पूछा है सबसे बड़ी कोशिका, ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, शुतुरमुर्ग का अंडा। निम्नांकित में सबसे छोटी कोशिका कौन है? सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्म। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडाणु। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। माइकोप्लाज्म में सबसे छोटी कोशिका। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कोशिका का बिजली घर कहलाता है। कोशिका में किसको हम लोग बिजली घर कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर या ऊर्जागिरी कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। राइबोसोम में प्रोटीन की फैक्ट्री, इसीलिए क्योंकि उसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। केंद्रक को नियंत्रण केंद्र कहते हैं। कोशिका भित्ति को सुरक्षा कवच या बाहरी कवच कहते हैं। कोशिका भित्ति क्या चीज का बना हुआ रहता है? सेल्यूलोज का बना हुआ रहता है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही बिजली घर या ऊर्जागिरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका भित्ति या पादप कोशिका को एक निश्चित आकार, मजबूती और सुरक्षा प्रदान करता है, इसीलिए हम लोग इसे सुरक्षा कवच कहते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा कोशिका भित्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का निर्माण का संश्लेषण होता है। यानी प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, राइबोसोम। इस प्रश्न का आंसर होगा राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है? तो कोशिकाओं की आकृति निश्चित नहीं होती है। यह उसके कार्य और प्रकार के अनुसार गोल भी हो सकती है, चपटी भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है। यानी कि गोलाकार भी है, बहुभुजाकार भी, अंडाकार। तो कैसा आकार का है? तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका आधुनिक समय में कोशिका 3 प्रकार के, प्रोकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। लेकिन क्लास 8 में मीजोकैरियोटिक कोशिका नहीं पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ पहला और दूसरा यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ना है क्लास 8 तक। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका का रसोई घर किन्हें कहा जाता है? तो पादप कोशिका का रसोई घर हरित लवक को कहते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाता है। ठीक वैसे ही जैसे रसोई घर में भोजन बनाया जाता है, इसलिए पादप कोशिका का रसोई घर हम लोग कहेंगे हरित लवक को। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना को यहाँ लिखा हुआ देखिए, समझिए। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली स्थान को रिक्तिका कहते हैं। देख लीजिए, यह कोशिका का चित्र है। कोशिका का चित्र में यह रिक्तिका है, यानी कि कोशिका के बीच का खाली जगह को ही रिक्तिका कहते हैं इसे। यानी इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कोशिकीय सक्रिय स्थल है। देखते हैं कोशिकीय सक्रिय स्थल कौन है? कोशिका का सक्रिय श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसे कोशिका का ऊर्जा गृह या बिजली घर भी कहते हैं, क्योंकि यही ऑक्सीजन की मदद से भोजन का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा का निर्माण होता है। जो ऊर्जा बनता है वो एटीपी के फॉर्म में बनता है, एटीपी के रूप में। इसीलिए हम लोग
किसे कहेंगे? लाइसोसोम को नहीं, राइबोसोम को नहीं, गोल्जी उपकरण को नहीं, केंद्रक को नहीं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया लिख लेंगे एक जगह, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन नंबर डी में क्या लिख लेंगे हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण कोशिका में जो जेली जैसा गाढ़ा तरल पदार्थ भरा रहता है उसे हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कहते हैं। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ कोशिका द्रव्य कहते हैं। यानी कि इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक, यहाँ लिखा हुआ सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? तो जीन है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी। यानी इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कोशिका के भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं। तो कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? लिखा हुआ यहाँ पे कोशिकांग कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा गाढ़ा तरल पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली के भीतर होता है और इसमें केंद्रक को छोड़कर बाकी सभी अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण और राइबोसोम निलंबित रहते हैं। केंद्रक के बारे में लिखा हुआ केंद्रक द्रव्य या केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला तरल पदार्थ है जिसमें गुणसूत्र और केंद्रिका होती है, न कि कोशिकांग। यानी कि केंद्रक द्रव्य में एक भी कोशिकांग नहीं होता है, सिर्फ क्या क्या पाया जाता है? तो गुणसूत्र पाया जाता है और केंद्रिका पाया जाता है। तो गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य में। गुणसूत्र कैसा होता है? एक धागे जैसी संरचना है जिसमें डीएनए और जीन होते हैं और ये आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। ये स्वयं कोशिकांग नहीं है। पुरुष में इसमें तो हो ही नहीं सकते, एक जैविक लैंगिक लिंग है, कोशिका का भाग नहीं है। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कोशिका के भाग में किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा कोशिका द्रव्य में। आंसर क्या होगा? कोशिका द्रव्य। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, WBC का पूर्ण रूप क्या है? WBC, यहाँ लिखा हुआ WBC का पूर्ण रूप। WBC का पूर्ण रूप है व्हाइट ब्लड सेल। हिंदी में उसको बोलेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं, दोनों हो, श्वेत रक्त कोशिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं। यानी इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, श्वेत रक्त कणिकाएं।